नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा? देखिए, अक्टूबर में जो फादर से अगर पापा है तो बहुत अच्छी बात है। उनसे डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिला है या खजाने का चाबी हाथ में आया है आपके, और नहीं तो फिर वो आपको 26 अक्टूबर से 27 नवंबर मतलब नवंबर महीने के बीच एक बहुत बड़ा खजाना आपको आपके पिता से मिलेगा। बट यू हैव टू मेंटेन हिज रिस्पेक्ट। आपके पिता का सम्मान मेंटेन करें। रिस्पेक्ट योर डैडी। कर्मस्थान में नीच राशि का सूर्य हुआ है, नहीं तो अपने हाथ से वो बात बिगाड़ेंगे आप, क्योंकि बहुत अच्छा सूर्य कर्मस्थान में हुआ है। अगर उम्र समझो छोटी है तो पिता से कुछ फैशनेबल चीज यानी कि व्हीकल मांगने का बहुत बढ़िया चांस भी है। शुक्र 12 में, तो पिता से कुछ मांगने का टाइम है, ये मांग लीजिएगा अगर उम्र छोटी है। वक्त मेंटेन करिएगा ऑफिस में, और पिता को प्रॉमिस करोगे कोई चीज की कि मैं ये कर दूंगा, आई विल डू दैट, तो पूरा सिंसियर एफर्ट करिएगा। पिता जिंदा है तो बहुत अच्छा है। आपके पिता हयात है, प्रेजेंट है, तो पैर पड़ के ही ऑफिस में जाइएगा, आपको बहुत सारा कामयाबी मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए। मैं इस महीने में देखिए, एक तो पिता का मेंटेन करना है, सम्मान करते होंगे, उससे ज्यादा करिए, चापलूसी भी करिए अगर हो सके तो, कुछ पर्सनली गिफ्ट करिए उनको, और कुछ चीजें मांगने का टाइम है ये पप्पा से आपको। ये नवंबर महीने में पिता से जो मांगोगे, मेरे हिसाब से आपका हाथ रिफ्यूज नहीं होगा, यानी बेकार नहीं जाएगा। पिता फिर ये परमात्मा हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पिता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन की बात। सूर्य नीच राशि का कर्मस्थान में हुआ है, नीच राशि का मंगल पत्नी स्थान में हुआ है, यानी कि पत्नी एनर्जी से आपके साथ बहुत सारी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रही है। वो भी आप देखेंगे, पति या पत्नी आपके जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है। बट सत्य उसका भी स्वीकार करिएगा। कर्मस्थान में भी नीच राशि का ग्रह और पत्नी स्थान में धर्म मतलब पत्नी स्थान में, कर्मस्थान से कर्मस्थान में भी नीच राशि का ग्रह, यानी कि काम धंधे में थोड़ा ईगो बाजू में रख के काम करिएगा। सूर्य नीच राशि का थोड़ा ईगो देता है, थोड़ा नहीं काफी देता है, घमंड देता है, आई एम समथिंग। और हो सकता है ये घमंड आपको कोई सक्सेस मिल जाए उससे भी हो, बट वक्त देखकर काम करना है, ये बात नहीं भूलिएगा, क्योंकि घड़ी और वक्त के सूर्य के हाथ में है, सूर्य समय के हाथ में। मेंटेन टाइम, वक्त मेंटेन करें, पिता का भी और वक्त ऑफिस का भी। विवाह का मौका आपको मिलने वाला है। देखिए, जो बात अगस्त में आपके हाथ से निकल गई, ये बात अभी आपके विवाह की आगे चलेगी, ये संभावना है। अगस्त 14-15 तारीख तक के अगस्त महीने में 2 वीक में, फर्स्ट 2 वीक्स में कोई बात चली होगी विवाह की, या तो मैरिज लाइफ को आपने कुछ ट्यून देखा होगा, वैसा कोई ट्यून लास्ट वीक से कोई अच्छा चीज भी दिखाई दे रहा है, मतलब विवाह का चांस है। मैंने लिखा है, कोशिश करिएगा, मैट्रिमोनियल साइट हो या इधर ऐसी ऐसी जगह हो। इसका वजह मैं बहुत बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कैप्रिकॉर्न को, कि जब वक्त होता है तो मुंह धोने जाते हैं। लक्ष्मी जब तिलक करने आती है तो बोलती है कि लक्ष्मी जी को रुको, मैं तिलक करके आता हूं, और लक्ष्मी जी चली जाती। जब वक्त होता है, बहुत लगभग 24-25 साल की उम्र में सामने से ऑफर आता है विवाह का, आप लोगों का ज्यादातर मैंने देखा है, और आप बोलते हैं अभी उम्र छोटी है, ये है वो है, और फिर बाद में वो घोड़े भाग जाते हैं, तबेला छोड़कर बाद में तबेले को ताला मारने का कोई मायने नहीं रहता। लक्ष्मी जी चली गई, तिलक लगाने गए आप, उस पर बात खत्म हो जाता है। सो जो लोगों को उम्र छोटी है और ऑफर आ जाता है, और कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, एक्सेप्ट करें और बहें, नहीं तो मैं देखता हूं फिर बाद में 30-35 साल तक विवाह नहीं होता। कैप्रिकॉर्न का बड़ा दर्द है ये। सो आई सेड, विवाह का मौका है, मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर्ड करें हो सके तो, और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये शुक्र 12वां है, ये 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपके 12th हाउस में रहेगा। 12वां शुक्र अपने जेब में पैसा नहीं तो दूसरे के पैसे से भी मजा करने तो मिलता है, लेकिन ये लग्जरी गुड्स के पीछे पैसा वापरवाएगा। लग्जरी गुड्स के पीछे पैसा वापरवाएगा, इसका मतलब है कि ये फैशनेबल चीज, यानी कि एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, या कार है। आपके पास कार होगी तो कुछ खर्च होगा उसमें, हो सकता है आप कार के अंदर एसी लगा दो या कुछ और खर्च कर दो। कार और खर्च, कोई व्हीकल और खर्च, ये भी दिखाई दे रहा है, बट मौज भी दिखाई दे रहा है। 12वां शुक्र है। इफ यू आर मैरिड तो आप इस शुक्र की 12वें स्थान में अटेंडेंस यानी कि इसकी प्रेजेंस आप महसूस कर पाएंगे 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक। ये बढ़िया बढ़िया अच्छा देता है। पैसा वापरने का जो आनंद होता है
ये शुक्र किसी और किसी के पास नहीं है, तो ये महीना लग्जरी गुड्स के पीछे खर्च भी होगा। अब थोड़ा बैड डेज है या केयरफुल डेट है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। 5 और 6 नवंबर एक्सपेंसिव है, 18 और 19 नवंबर हेल्थ वाइज केयरफुल रहने की जरूरत है, और 23 और 24 नवंबर स्ट्रेसफुल है। अब इसके उपाय में ऐसा कोई बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल, देखिए दो चीज नीच राशि के हुए हैं, कर्मस्थान और कर्मस्थान से कर्मस्थान, यानी कि काम धंधे में आपके बॉस को यस सर बोलकर ही चलिएगा। घर पे पिता को यस सर बोलना ही है, और ऑफिस में भी आपको वैसा ही करना है। और ये डेट के दिन हो सके तो अगर शिव मंदिर है वहां जाकर जलाभिषेक करो, शिव मंदिर नहीं है आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में बाउल में पानी भर के रखो, बर्ड्स के लिए पानी भर के रखो। दो इससे नाउ नियर अबाउट द रेनी डेज, फिर भी ये करिएगा। ये 6 दिन, टोटल 30 दिन का महीना है, 6 दिन केयरफुल रहिएगा। अपने स्पाउस के साथ 18 और 19 तारीख ज्यादा विवाद में नहीं उतरिएगा। सप्तम स्थान में नीच राशि का ग्रह और सप्तम 6 में, लॉर्ड ऑफ द 7th इज इन 6th हाउस, तो ये एक माइनस पॉइंट है। अब देखिए इस महीने में 2-3 राजयोग भी दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो लॉर्ड ऑफ द 5th एंड 12th इज इंटरचेंज, परिवर्तन राजयोग, यानी कि आप जिसको प्रेम करते हैं वो और कुछ रहस्य जुड़ेगा। हो सकता है उसके साथ घूमने फिरने को मिले, क्योंकि शुक्र 12 में, तो कोई वो एक कॉम्बिनेशन है, गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है। हो सकता है आपका संतान फॉरेन चले जाए एजुकेशन के लिए, हो सकता है वो दूर चले जाए काम धंधे के लिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि पंचमेश 12 में, यानी कि संतान का दूर होना, या आप जिसको प्यार करते हैं वो थोड़ा दूर हो सकता है, ये संभावनाएं दिख रही है। तो पंचमेश का 12वें में एक वो माइनस पॉइंट। दूसरा ये परिवर्तन है आपका, पहला परिवर्तन ये है सप्तमेश और लाभेश का परिवर्तन है। सप्तमेश और लाभेश का परिवर्तन ये आपको 3 और 4 तारीख को मिलेगा। चंद्र जब वृश्चिक राशि में आएगा 3 और 4 तारीख को, सप्तमेश और लाभेश का मतलब पत्नी या पति से कुछ पैसा मिलने की संभावना है, ये आपको मिलेगा 3 और 4 तारीख को। 14 और 15 तारीख को चतुर्थ और सप्तमेश परिवर्तन है, मतलब घर और पति या पत्नी का कुछ कनेक्शन आएगा। ये अच्छा दिन है, मतलब 3, 4, 14, 15 तारीख आपके लिए राजयोग का डेट है। सप्तमेश और लाभेश परिवर्तन मतलब आपकी विवाह की बात नहीं हुई हो तो 3 और 4 तारीख को, मैंने बोला ऐसा, कोई विवाह का बहुत अच्छा मौका भी मिल सकता है। पत्नी और मित्र, कोई फ्रेंड, पत्नी फ्रेंड जैसा बिहेव करती होगी या फ्रेंड आपके साथ पत्नी जैसा बिहेव करता होगा, ऐसा कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, यानी कि फ्रेंड का बिहेवियर आपके कंपेनियन, साथीदार जैसा भी दिखने लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेट। 3, 4, 14 एंड 15 राजयोग की डेट से आपके लिए सुटेबल है। अब दोज आर जॉबलेस, देखिए कर्मेश 12 में, मतलब रिस्क लेने का टाइम नहीं है, आप समझ लीजिएगा। कर्मेश 12 में मतलब 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 12th। आप फॉरेन से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के लिए फायदा है, बट काम धंधे के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेने का टाइम नहीं है। सो आई सेड नो बिग होप। बिजनेस के लिए कोई बहुत बड़ा होप मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नीच राशि का ग्रह कर्मस्थान में, नीच राशि का कर्मस्थान से कर्मस्थान में, पैसे का शॉर्टेज भी देता है सूर्य कर्मस्थान में। कुछ गड़बड़ है जरूर कर्मस्थान से रिलेटेड, बट ये डेट बहुत अच्छी है। 15, 16, 17, 24, 25 एंड 26 नवंबर विल बी द बेस्ट। अगर आप जॉबलेस है और अगर इंटरव्यू के लिए जाना है, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं और कहीं कहीं बॉस के पास कुछ कोई चीज है आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो जनरली हम देखते हैं अच्छा दिन हो तो बॉस भी मूड में हो तो हमारा काम बन जाता है। तो ये दिन आपके लिए 15, 16, 17, 24, 25, 26 विल बी द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ के लिए आई सेड 18 और 19 केयरफुल रहना है। आपके पति या पत्नी के साथ विवाद नहीं करना है, 18 और 19 को ध्यान रखिएगा। जलाभिषेक करें शिव भगवान, शिव मंदिर में जाकर, और 13 और 28 तारीख को हो सके 2 दिन करोगे तो भी बहुत लाभ है। सुबह शिव लिंग पर पानी चढ़ाइएगा और शाम को सनसेट के पहले या सनसेट के बाद में, मतलब 5:30 से 6:30 तक में शिव को जलाभिषेक करके बाद में भोजन लीजिएगा, 13 और 28 तारीख को। स्टूडेंट के लिए 16 और 17 नवंबर विल बी द बेस्ट। ऐसे कोई देखिए पंचमेश 12 में स्टूडेंट बहुत मौज में नहीं आ जाइएगा कि नाउ एवरीथिंग इज फाइन। लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 12th। पंचमेश 12 में तो ऐसा लगेगा अभी बहुत हो गया, नहीं पढ़ना है। गुरु भी आपके पंचम स्थान में था, अभी रेट्रो हो गया है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा। फरवरी तक जो रिजल्ट है वो बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा आपके, 3 फरवरी तक। 3 फरवरी के बाद जब गुरु मार्गी होगा 4 फरवरी से,
वो आपका रिजल्ट आपके फेवर में लाना फिर शुरू करेगा। यानी कि अक्टूबर से फरवरी तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीना स्टूडेंट है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करिएगा। पंचमेश 12 में किसी नई कार हो, नई बाइक हो, किसी दोस्त ने ली हो, बैठ जा, चल साथ में जाते हैं, टाइम पास करोगे तो रिजल्ट आपके हाथ में अच्छा नहीं आएगा। स्टूडेंट हैज टू बी सीरियस। प्यार करते हैं उनके लिए 5 नवंबर बेस्ट है, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति आपके वृश्चिक राशि में हुआ है 5 नवंबर, यानी कि आपके 11वें स्थान में 5 नवंबर को, और बाद में 7 तारीख से शुक्र आगे बढ़ा है, यानी कि 5 नवंबर को चंद्र शुक्र का युति आपके 11वें स्थान में हुआ है। अगर आप डेट कर रहे हैं किसी के साथ तो 5 नवंबर बेस्ट है पूछने के लिए। मैरिज के लिए यस, अभी मैंने बताया आपको, मैरिज के लिए जो बात अगस्त में चली होगी वो बात अब आगे चलेगी, हो सकता है। और मैंने बोला गाड़ी चुके हुए लोग हैं, मैंने बहुत कैप्रिकॉर्न देखे, ये ट्रेन चुक गए लोग हैं। सो अगर आपकी उम्र 24-25 के करीब है और सामने से प्रपोजल आता है, ऑफर आता है, एक्सेप्ट करो और बहो। देखिए मैरिज लाइफ एक ऐसा चीज है, देर आर वेरी फ्यू पीपल्स हु आर नॉट फॉर द नॉर्मल विवाहित जीवन के लिए, वो लोग सुटेबल नहीं होते। ऐसे लोग होते हैं जिनके 7th हाउस बिगड़े होते हैं, यानी कि 7th हाउस में शनि की राशि हो, आपके तो बहुत अच्छा है, चंद्र की बड़ी लविंग राशि। 7th हाउस में समझो राहु है जन्म का, मंगल है, शनि है, सूर्य मंगल, राहु मंगल, शनि मंगल, ऐसा है। अगर आपके 7th हाउस में है या आपके 12th हाउस में, तो ही मैरिज लाइफ थोड़ा बहुत गड़बड़ाता है। अदरवाइज मैं जनरली देखता हूं द पीपल्स वो, और इत्तेफाक से ऐसा पर्सन, कोई भी ग्रह नीच राशि का आपके 12th हाउस में हो, बेडरूम में हो, या आपके विवाहिक जीवन के स्थान में हो, तो भी ठीक नहीं माना जाता। सो गाड़ी नहीं चुकिएगा, अगर उम्र छोटी है तो एक्सेप्टेंस की मोहर मार दीजिएगा विवाहित लोगों के लिए। शेयर मार्केट आपको कुछ ना कुछ 11 और 12 तारीख को सीखने को मिलेगा। पंचमेश 12 में है, बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा। लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 12th टू लर्न। 11 और 12 तारीख कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में 27, 28, 29 तारीख को कुछ और एडिशन करेंगे। 27, 28, 29 को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली इस महीने में 1st, 2nd एंड 3rd नवंबर विल बी द बेस्ट। शेयर बेचकर आप कुछ जाना चाहते हैं तो भी ये 1, 2 और 3 तारीख का डिसीजन आपका अबाउट अच्छा रहेगा। मैं देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली आपको चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग का मैंने बताया, आपको 2 तारीख बताया मैंने, 3rd, 4th, 14 एंड 15। ये दिन आपके लिए एक दिन है आपका सप्तमेश्वर चतुर्देश का परिवर्तन है, एक सप्तमेश का लाभेश का परिवर्तन है। मैं आपके घर में हूं और आप मेरे घर में। जब परिवर्तन राजयोग होता है तो हमेशा रिजल्ट अच्छा मिलता है। गुरु और शुक्र का परिवर्तन हुआ है, बट ये लॉर्ड ऑफ द 5th के साथ 12th है, मतलब आप जिसे प्रेम करते हैं वो शायद दूर जाएगा। ये हो सकता है आपके स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके दोस्तों के साथ कहीं आप बाइक पर बैठ के जाएंगे, कार में बैठ के जाएंगे, क्योंकि 12वां शुक्र है, ये दूसरों के पैसे से भी मजा करवाता है, यानी कि लग्जरी गुड्स के पीछे भी खर्च होगा। डेट तारीख याद रखिएगा, अमावस्या फर्स्ट डे और लास्ट डे अमावस्या है। अमावस्या है, आपको मैं देख रहा हूं ट्रांजिट का राहु तो बहुत अच्छी पोजीशन आपके लिए बता रहा है, यानी कि ये करने की जरूरत नहीं है, फिर भी विष्णु शास्त्र हम करते हैं तो 1 और 30 नवंबर को करते रहिएगा। 5 नवंबर और 18 नवंबर चतुर्थी। आपको लगता है कि आपका पति या पत्नी जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है, घर में झगड़े बढ़े हुए, गणेश पूजन करिएगा 5 तारीख को और 18 तारीख को। गणेश मंदिर हो तो जरूर जाइएगा, गणपति का दर्शन करिएगा, गणपति बप्पा का, और लड्डू का भोग लगा सके तो वेल, नहीं है तो रोटी के अंदर गुड़ और घी डालकर छोटे छोटे 3 लड्डू बना दीजिएगा प्रसाद के हिसाब से। 5 और 18 तारीख को देखिए 12 नवंबर को चातुर्मास का समाप्त हो रहा है, और बाद में अभी हमारे जो विवाह की जो डेट्स है ये 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा। तो ये तो इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तुलसी विवाह प्रारंभ हो रहा है, जिनके विवाह नहीं हुए उनको मौका लास्ट वीक ऑफ नवंबर में मिलना चाहिए। अबाउट ये लेखा जोखा इस महीने का, ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र के योग है। मैंने ये मिथुन और धनु का आपको इसके लिए नहीं दिया क्योंकि देखिए ये शुक्र 12वां और 6वां है, तो 19 तारीख है, ये एक्सपेंसिव है बट कोई फैशनेबल चीज के पीछे। लेकिन ये सप्तमेश 19 को देखिए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए भी मैंने बोला है। सप्तमेश 6 में इसके लिए ये विवाद टालने को बोला है मैंने स्पाउस के साथ, अगर याद कर सको तो आप। अब देखें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।